हम इस समय नागपुर महाराष्ट्र के छावनी चौक के अंदर मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ में शरद पवार गठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अफजल फारूक जी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप कितने कैंडिडेट उतारे हमारे दर्शकों को? प्रभाग 10 से वैसे टोटल तो हमारे 64 कैंडिडेट हैं पूरे नागपुर में, और हम आखिरी कोशिश तक हमारी ये रही कि हम गठबंधन में साथ में मिलकर चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस की नीति हमेशा से ये रही कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ धोखा करी। मैं धुलिया का भी चुनाव का इंचार्ज हूँ, वहाँ भी रही बात हुई और यहाँ नागपुर में भी हुई, बल्कि कई जगह ऐसी बात हुई कि कांग्रेस ने हमेशा आखिरी समय में हमारे साथ धोखा किया। अभी यहाँ से वो विषय नहीं है, अभी मैंने चूंकि आपको इसलिए बताया कि थोड़ा सा पार्श्वभूमि जानना चाहिए आपको। अभी यहाँ से प्रभाग 10 से हमारे चारों कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ओपन से श्री एसबी अहमद हैं और सुजीत पेंदाम जी हैं एसटी से, और बनकर जी हैं, इनके ये हैं वाइफ हैं, और हमारे कैमरा इधर घुमाइए, हमारी परवीन बाजी हैं, इनके शौहर हैं। यानी हम चारों अभी आए थे यहाँ, सिंबल अलॉटमेंट हो रहा था तो हमने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। कल से ही हमारा प्रचार चालू है। अब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे जनता, प्रभाग 10 के जनता से, चूँकि आप प्रभाग 11 में भी आपका वर्चस्व है, वहाँ से भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि जहाँ भी राष्ट्रवादी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, शरद पवार गठ जिसका चुनाव निशान तुतारी है, और जनता से, मतदाताओं से मैं अपील करूंगा कि ये सेकुलर पार्टी है, और अगर जाना चाहिए, जाना होता था कब के कब शरद पवार साहब समर्थन दे सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उन्होंने अपने आप से कभी समझौता नहीं किया, जनता की उम्मीदों से समझौता नहीं किया। आज ये लड़ाई जो है नाली गली इनके विकास की लड़ाई है, और आज भी आप देखिए पश्चिम नागपुर का आमदार होने के बावजूद भी पश्चिम नागपुर में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। सिर्फ रोड बना देने से विकास को, हम इसको विकास नहीं मानते। बताइए, आप इतने साल हो गए, पश्चिम नागपुर में कितने कॉलेजेस खुले, नौजवानों के लिए क्या काम किया आपने? आज देखा जाएगा तो नगण्य है। कोई भी व्यायामशाला नहीं है नौजवानों के लिए, कोई भी नौजवानों के लिए कॉलेजेस नहीं है, कुछ अच्छी संस्था लेकर नहीं आए आप। जो संस्था खास तौर से जैसे ITI वगैरह अगर होता था, जहाँ से कुछ ट्रेनिंग दिला के बच्चों को भेज सकते थे, ऐसी कोई भी संस्था इन लोगों ने लाया नहीं। सिर्फ रोड में हल्का, जहाँ पहले से ही पश्चिम नागपुर में था विकास था, उसके रोड के ऊपर आप लेयर चढ़ा दे रहे, इसको विकास नहीं मानते। लोग आज भी कई जगह गट्टू लगी रही हैं, कई जगह विकास नहीं हुआ, नाली जाम हो जा रहा है। मैं आपको सादिकाबाद की बात बताता हूँ। सादिकाबाद में इन्होंने रोड डाला था, ये डाला था, गटर लाइन डाला था, वहाँ 3 फीट की गटर लाइन, हमने जब देखा तो उसको ऑब्जेक्शन लिया और 3 फीट को 5 फीट करवाया। हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम महानगर पालिका में आंदोलन के जरिए से ही हम ये काम करवा सकते हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने विकास नहीं किया जिस तरह से विकास करना चाहिए। आज आपके माध्यम से हम जनता से कहते हैं कि विकास देखो, हमारा जो भी कैंडिडेट है ये सब काम करने वाला है, एक बार इनको मौका दीजिए। अगर आप इन्हें मौका दिया तो इंशाल्लाह ये 24 घंटे में से 18 घंटा, 6 घंटा मैं इसलिए नहीं बोलता कि इनको भी सोने का समय दीजिए, 18 घंटे आप काम ले सकते हैं इनसे। और सबसे बड़ी बात है, इसी प्रभाग में मैं भी रहता हूँ, आप जानते हैं मेरा इतिहास, हम आंदोलनकारी लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, तो हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। एक बार हमें अभी देखने में आ रहा है कि अपने एरिया के अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस के आप एक ऐसे उम्मीदवार थे जो स्टार्ट से काम कर रहे हैं, अभी आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मेरा नाम एसबी अहमद है और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार साहब के तुतारी निशान पे लड़ रहा हूँ। साथ में मेरे चारों भी ब क ड मेरे साथ में बनकर जी, ऐसी कैंडिडेट में इनकी वाइफ लड़ रही है, साथ में मेरे पेंदाम जी, इनकी वाइफ परवीन जी, इस सब चारों के साथ में हम पूरे लड़ रहे हैं तुतारी पर। और देखिए, प्रभाग 10 में इतनी समस्याएं हैं कि यहाँ का आमदार होने के बाद भी चारों के चारों कांग्रेस को यहाँ की पब्लिक ने वोट दी, उसके बावजूद भी यहाँ विकास का नाम निशान नहीं है। आप छावनी, जहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पर एक जूनी बस्ती है छावनी की, वहाँ पर ये पुरानी बस्ती है, यहाँ पर आज भी छोटी सी नालियां हैं जहाँ पर परिवार बढ़ गए। आए दिन चौक आता है, आए दिन उनके घरों में पानी घुस रहा है, फिर भी उस पर कोई इनके विकास ठाकरे के, इवन यहाँ के नगर परिषद पे, कारपोरेशन पे कोई जू नहीं लेंगे। ये बहुत परेशान लोग हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, मेरा एक ही मिशन है, अगर इंशाल्लाह मैं आता हूँ यहाँ से, तो यहाँ की जो कारपोरेशन की जो स्कूल्स है, जो इनके साजिश के तहत बंद की जा रही है, आते ही सबसे पहले ये स्कूलों को ऐसे हाईटेक तरीके से बनवाने की कोशिश करूंगा कि जो इनके नेताओं की जो प्राइवेट स्कूल्स है ना, उससे भी अच्छी स्कूल बने। अनूप बनकर की तरफ से मैं उनका हस्बैंड अनूप बनकर बात कर रहा हूँ।
प्रभाग 10 में और पश्चिम के कोई भी विकास की बात जो है वो नहीं हुई और सभी पार्टियों ने बहुत से दावे किए, लेकिन जब जाके देखेंगे तो बहुत सी नालियाँ गटर लाइन चौक है और वो लोग अपने प्राइवेट पैसों से कर रहे हैं और एनएमसी सिर्फ तमाशा देख रही है। उसके अलावा डामरीकरण पूरा उखड़ा हुआ है। उसके बाद में पार्किंग की जो जगह है बच्चों को खेलने की, वहाँ साफ सफाई नहीं है नियमित रूप से, बहुत गंदगी है। कचरे की गाड़ी की समस्या है, रेगुलर कचरे की गाड़ी नहीं आती, पब्लिक चिल्लाती है। उसके अलावा कई पुलिया है, वहाँ पे बहुत गंदगी है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती। मॉर्निंग वॉक वाले जितने भी जाते हैं उनको भी तकलीफ होती, सामना करना पड़ता है। ऐसे सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रभाग 10 के विकास के लिए हम शरद चंद्र पवार पार्टी एनसीपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतार रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 16 तारीख का हमारा विजय निश्चित है। मैं BNA 24 न्यूज चैनल से रिपोर्टर फहीम अहमद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।